सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी 9th क्लास के इवनिंग शिफ्ट के संस्कृत के पेपर को देखेंगे आंसर के साथ में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये देखिए, ये 9th का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न क्या आया था अनसीन पैसेज में। जो ये पैसेज था ये किस टाइप का था? वर्षा ऋतु का महत्व इसमें वर्णित था कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। तो हम सीधा आंसर पर आते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या था आपका? वर्षा काले के सर्वाधिका प्रसन्ना भवन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकाः। अवरुद्ध जले के जायन्ते। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीटाः। कदा जल जनित रोगाणां प्रभाव सर्वत्र दृश्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा काले। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों ने पैसेज से ढूंढ करके इन प्रश्नों को कर लिया होगा। देखो ना, ये वर्षा काले कहाँ से लिखा है, ये देखो पैसेज में आया हुआ है। और ये देखो कीटा वाला, ये देखो यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से कृषका भी पैसेज में ही मिल जाएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य प्रश्न है, अस्माकं देशस्य अर्थव्यवस्था कीदृशी वर्तते। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका उत्तर देखो पैसेज में कहाँ से कहाँ तक था। वैसे हमको लगता है सब बच्चों ने लिख लिया होगा। ये पहली लाइन में ही था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग सब बच्चों ने लिखा होगा, क्योंकि पैसेज से उत्तर ढूंढने में आप सभी तो तेज है ही हैं। कदा देशे धन धान्यस्य अभावो न भवति। कब देश में धन और धान्य का अभाव नहीं होता है? तो इसका भी उत्तर देखो मिल जाएगा आपको पैसेज में ही। देशस्य अर्थव्यवस्था वर्षा कालस्य महान प्रभाव भवति। ये देखो यहाँ से, यस्मिन वर्षे यानी जिस वर्ष में वर्षा अच्छी होती है उस वर्ष में देश में धन धान्य का अभाव नहीं होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद शीर्षक आता है। शीर्षक में देखो आपने क्या लिखा है। वैसे शीर्षक तो इसका है वर्षा कालः, लेकिन अगर कोई बच्चा और कुछ लिखा है, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया कृषि, क्या लिख दिया? कृषि, या किसी ने लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, तब भी सही है, क्योंकि शीर्षक एक नहीं होता। आपके अनुसार शीर्षक अलग भी हो सकता है, बस वो केवल जो अनुच्छेद है, पैसेज है, उससे संबंधित होगा। एक शब्द में लिखा हुआ होगा तो आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक खंड के अंतर्गत यथा निर्देशों का प्रश्न है। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या सही होगा। पहला है विनाशः, इसका विपर्य पद पूछा था। विपर्य मतलब विलोम पद, तो इसका हो जाएगा उत्पत्ति। कृषकः, इसमें कर्ता पूछा था कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या हो जाएगा? कृषकाः। वर्षा कालस्य महान प्रभावो भवति, यहाँ पे विशेषण पद पूछा था, तो विशेषण पद है महान, क्योंकि प्रभाव संज्ञा पद है, महान विशेषण है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, अवरुद्धे जले अनेके कीटाः जायन्ते। अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद पूछा था, तो क्रियापद है जायन्ते। फटाफट उत्तर मिलाते चले। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका पत्र आया था प्रश्न नंबर 2 में। तो आपने देखा होगा कि हमने जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाया था ना, बिल्कुल उसमें हमने पत्र लिख करके दिखाया था उस पेपर में। तो बिल्कुल वैसा ही पत्र आया था, बस दोनों में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिख दिया गया था, और वहाँ पे भाई का विवाह था, यहाँ पे बहन का विवाह है। वहाँ पे 1 सप्ताह की छुट्टी थी, यहाँ पे 7 दिन। तो बात वही है जो हमने पत्र में आपको मॉडल पेपर में बताया था, बिल्कुल वैसा ही पत्र आया था। ये हमारे लिए और आप सभी के लिए अच्छी बात है कि जो पत्र हमने सॉल्व कराया था बिल्कुल वैसा ही पत्र आया था। चित्र वर्णन में 5 वाक्य आप लिख लिए होंगे। जो भी दिल्ली में बाढ़ आई थी ना, बिल्कुल उसी का चित्र लग रहा है। तो इसकी सहायता के लिए आपको मंजूषा भी मिली थी, तो आपने चित्र वर्णन कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को चित्र वर्णन में कहीं कठिनाई है तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो इस चित्र वर्णन की हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे। उसके बाद इसी के अथवा के रूप में अनुच्छेद लिखने के लिए आया था रक्षाबंधन पर। इसमें भी रक्षाबंधन पे आपको 5 लाइन लिखनी थी, तो आपने लिख लिया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद आता है। देखो पहला अनुवाद क्या आया था, विद्यार्थी चित्र देखता है, तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी चित्रम पश्यति। अब कोई विद्यार्थी कहे कि उसने विद्यार्थी न लिख करके छात्रः लिख दिया है, क्या लिख दिया है? छात्रः, क्योंकि छात्र हमारे भी विद्यार्थी होता है, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा अनुवाद था
दो छात्राएं खेल रही हैं, तो इसका हो जाएगा द्वे छात्रे खेलतः। अब कोई बालक कहे सर जी हमने द्वे तो लिखा नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छात्रे कहने से ही दो छात्राओं का बोध हो जाता है। उसके बाद अगला है मैं निबंध लिखूंगा, तो इसका हो जाएगा अहम निबंधम लेखिष्यामि। अब यहाँ पे लेखिष्यामि क्यों आया है? क्योंकि लिखूंगा यानी ये भूतकाल नहीं, ये भविष्य काल की क्रिया है, लिखूंगा। उसके बाद तुम असत्य क्यों बोलते हो, तो इसका हो जाएगा तुम असत्यम किमर्थम वदसी। किमर्थम मतलब किस लिए, जिसको आप इंग्लिश में व्हाई कहते हो ना, देखो यहाँ पे व्हाई भी आया हुआ है। तो हमने शब्द ककार के लिए आपको बताया था ना, एक प्रश्न निर्माण की वीडियो देखें तो इस शब्द ककार में ही आपको किमर्थम मिल जाएगा। किमर्थम मतलब क्यों या किस लिए। उसके बाद निर्धन को दान दो, तो जिसको दिया जाता है वो चतुर्थी में आता है, तो हो जाएगा निर्धनाय दानम यच्छ। गीता पानी लाती है, तो गीता गीता रहेगा, पानी को क्या कहेंगे जलम। और आनयति, नयति मतलब ले जाना, आनयति माने लाना। उसके बाद खंड का प्रारंभ होता है, इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 5 में संधि आई थी। तो संधि के लिए हमने जो आपको वीडियो बनाई थी ना अलग से, आपके पेपर के लिए परसों ही अपलोड की थी, उस वीडियो से आपको उदाहरण मिल गए होंगे। तो इसमें देखिए पहले में क्या करना था, संधि करनी थी कुछ। यहाँ पे कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है, अत्र प्लस एव अत्र एव। मानुषो उचितम, इसमें गुण संधि है, मानुष प्लस उचितम, इसका विच्छेद हो जाएगा। अति उत्तमः, इसमें यड़ संधि है, अति प्लस उत्तमः। ना इच्छामि, यहाँ पर कौन संधि है? गुण संधि है, तो क्या हो जाएगा ने इच्छामि। यहाँ पर देखो ना आ और ई मिलकर के क्या हो गया है ए। उसी तरह से चा एकाकिनी, तो क्या हो जाएगा चैकाकिनी। ये आपका जो दूसरा पाठ है ना स्वर्ण काका है, उसी पाठ में ये शब्द आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है प्रदत्त विकल्पेभ्या उचित शब्द रूपाण चित्वा लिखत। शब्द रूप का प्रश्न आया था, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, तो हमें उम्मीद है बहुत बच्चों ने सही किया होगा। पहला था कवि सम्मेलने बहवा आसन। अब बहवा मतलब बहुत से, तो क्या हो जाएगा कवयः। अब यहाँ पे कवयः क्यों हुआ है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान दे दो, क्योंकि बोर्ड फाइनल टर्म में आपकी सहायता करेगा। तो कवि, कवि शब्द कैसा है? इकारांत है, इसका बहुवचन में कवयः बनता है। ये आपके सिलेबस में निर्धारित भी है कवि का शब्द। क्रीडितुम इच्छति, तो क्या हो जाएगा छात्रः। वचनम सत्यम अस्ति, तो किसका वचन? साधु का, तो हो जाएगा साधोः। अब ये साधोः किसका रूप है? जो साधु शब्द है, जिसका अर्थ अच्छा आदमी होता है या अच्छा व्यक्ति होता है, साधु उकारांत शब्द है, इसी का षष्ठी एक वचन में साधु बनता है। तो साधु का रूप भी आपके सिलेबस में निर्धारित है। उसके बाद बालिकयो, अत्र का विभक्ति, जिसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों है, तो यहाँ पे विकल्प में सप्तमी नहीं है, तो आपके षष्ठी ये विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद निर्बले श्रुते कृपा अधिका भवति, तो किसकी कृपा अधिक होती है? माता की, तो की मतलब षष्ठी यानी मातुः। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्रियापद भरना था। क्या भरना था? क्रियापद यानी धातु रूप। छात्रो पत्रम, अब यहाँ देखो कर्ता, कर्ता जो है द्विवचन का है, यहाँ पे छात्रो कर्ता जो है वह द्विवचन का है, इसलिए पठता सही होगा। राकेशः दूरभाष यंत्रे क्रीडाम, अब यहाँ पे क्या होगा? आक्रीडत, ये जो है लंग लकार भूतकाल का रूप है। उसके बाद अगला था त्वं पुस्तकम कदा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेष्यसि। नेष्यसि क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे त्वम है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। सर्वे भद्राणि, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्यन्तु। उसके बाद अहम भवतः रहस्यम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जानामि। जानामि माने जानते हो ना क्या होता है? जानता हूँ। तो इस तरह से शब्द रूप हो गया। प्रश्न नंबर 8 में क्या आया था? उपपद विभक्ति। तो यहाँ पे विकल्प में लिखा होता है ब्रैकेट में कि कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति लगानी है। तो जनक में तृतीया लगाएंगे, क्या बन जाएगा? जनकेन। उद्यान में द्वितीया लगाएंगे तो हो जाएगा उद्यानम। मात्र में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रे। ये थोड़ा सा कठिन आया था, नमः के लिए चतुर्थी होती है, तो मात्र यानी ऋकारांत शब्द है, इसका चतुर्थी एक वचन बनता है मात्रे। अलम, अब यहाँ पे मिथ्या वचन है, तृतीया लगानी थी, तो तृतीया में क्या बन जाएगा? मिथ्या वचनेन।
जैसे राम का बनता है ना रामेण, बालक का बनता है बालकेन, वैसे मिथ्या वचन का बन जाएगा मिथ्या वचनेन। बिना ना जीवनम, जल द्वितीया, तो जो जल शब्द है वो फल की तरह है, फलम फले फलानि, वैसे जलम जले जलानि, तो हो जाएगा जलम। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में किसका था, प्रकृत प्रत्यय का। तो देखो आलोक्य, अब आलोक के पहले पाठ का है, जो आपका पहला पाठ है ना भारतीय वसंत गीति, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा गा वाला। आ उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। और हमने आपको मॉडल पेपर में ट्रिक बताया था ना कि ल्यप प्रत्यय का या जुड़ता है, क्या जुड़ता है या, तो यहाँ पे या मिल गया, तो ल्यप प्रत्यय केवल इसी में लिखी है। यहाँ पे देखो केप लिखा है, ड़ेत लिखा है, यत लिखा हुआ है, तो जो आपके सिलेबस में है वही होगा, यानी लेप, यानी आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। दृश्य प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा दृष्टवा, आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते रहिए। उसके बाद थर्ड है वृत्तस्तु हतो हतः। अब हतः में कौन सी प्रत्यय है, इसमें क्यत प्रत्यय है, हन धातु है और क्यत प्रत्यय, हन धातु मारने के अर्थ में होती है। दुह प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा दोगधुम, ये दोगधुम किस पाठ में आया है, गोदोहनम में आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में संख्या का प्रश्न आया था, तो हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना कि 1 से 4 तक संख्याएं अलग अलग होती हैं और आपको 1 से 100 तक याद करनी है। तो यहाँ पे देखो पहले में क्या बनना था 4, अब यहाँ पे फलानी है इसलिए चत्वार सही होगा। सप्त, 7 को क्या कहते हैं सप्त। उसके बाद 40 को क्या कहते हैं चत्वारिंशत। अब 2, अब यहाँ पे 2 वाले में बहुत बच्चों ने गलती किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बालिके है, बालिका बालिके, तो यहाँ पे 2 आएगा। 15 को क्या कहते हैं पंचदश। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 था उपसर्ग का, बहुत आसान प्रश्न था, सबका लगभग लगभग ये सही होगा। आगंतव्यम, आ उपसर्ग है, गंतव्यम शब्द है। प्रबंधम, अब प्रबंधम में कुछ नहीं करना था, प्लस हटा करके केवल जोड़ देना था। अनएस्यामी, अब ये थोड़ा सा कठिन था। कठिन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आपको यड़ संधि भी करनी थी। अन्वेष्यामी इस तरह से बनेगा, यड़ संधि होकर के, कौन सी संधि, यड़ संधि। विप्रयोगः, वि प्लस प्रयोगः। निर्धना, अब यहाँ पर देखो बच्चों निर्धना, ये जो हलंत वाला रा है ना ये धा के ऊपर चला जाएगा और निर्धना इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 होता है अव्यय का। तो देखिए अव्यय कैसे भरने थे, यहाँ ब्रैकेट में भरे जाने वाले अव्यय भी दिए गए थे, इसी दोनों में से एक एक आपको भरना था। तो पहले में क्या भरेंगे पुरा, दूसरे में अत्र, तीसरे में तदा, चौथे में अद्य और पांचवे में तत्र। अब इसका अर्थ क्या है ये भी समझ लो। अधुना माने होता है अब, पूरा मतलब होता है पहले, अत्र माने यहाँ, अन्यत्र माने दूसरी जगह, तदा, तदा मतलब तब, अद्य माने आज और तत्र माने वहाँ। उसके बाद पठित अवबोधन खंड घा प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत हमने जो आपको बताया था ना कि स्वर्ण काका और भ्रांतो वाला, ये दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये देखो ना स्वर्ण काका वाले पाठ से ही ये पैसेज आया हुआ है। तो इसमें देखिए पहले प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, का रोदितुम आरब्धा, किसने रोना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे देखो ना बालिका आया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालिका। परहर्षिता बालिका काम अपि न लेभे, तो यहाँ पे देखो ना निद्राम अपि न लेभे, तो यहाँ हो जाएगा निद्राम। अब कोई बालक या बालिका कहे सर जी अगर हमने यहाँ पे देखो पैसेज में निद्राम अपि है, तो अगर हमने इसको लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ऐसा भी लिख सकते हैं और ये पैसेज से इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला था कस्मात् पूर्वमेव सह तत्र उपस्थिता, तो यहाँ पे देखो ना सूर्योदयात प्राग, तो यहाँ पे क्या लिखना था सूर्योदयात। अगर आपने सूर्योदयात प्राग लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था कीदृशः काकः बालिकया पूर्वम ना दृष्टा, कैसे कौवे को बालिका ने पहले नहीं देखा था। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पैसे में देखो कैसा आया हुआ स्वर्ण पच्छा, ये देखो ना यहाँ पे पहली लाइन में ही आया हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके फुल पहले सेंटेंस का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था, काकम निवारयन्ती बालिका रोदितुम, काकम निवारयन्ती बालिका किम प्रार्थयत, कौवे को हटाती हुई बालिका ने क्या प्रार्थना की। तो इसके लिए देखिए दूसरी लाइन में आया हुआ था, इस बार पैसा थोड़ा छोटा था, ये बहुत अच्छी बात थी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको उत्तर लिखना था दूसरे प्रश्न का। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में यानी थर्ड प्रश्न में क्या आया था, किम बिलोक बालिका आश्चर्यचकिता संजाता। तो इसके लिए ये जो आपकी अंतिम लाइन आई थी ना पैसेज की, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से
यहाँ तक लिख लेना था बस। उसके बाद यथा निर्देशम, ये थोड़ा सा कठिन होता है ना, आपको बताया हुआ था कि इसमें करते समय आपको ध्यान रखना है इसको हल करते समय। तो जननी, इसका पर्याय पद पूछा था जो पैसेज में आया है, तो क्या आया है? माता। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, क्रियापद पूछा था, क्रियापद हो जाएगा दास्यामी। स्वर्णपच्छा काका, विशेषण पूछा था, तो विशेषण क्या है? स्वर्णपच्छा। काका जो है संज्ञा पद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में श्लोक आया था, किस पाठ से? सूक्त मौक्तिकम वाले पाठ से आया हुआ ये। पहला प्रश्न क्या था? का स्वयमेव अम्भा ना पिबंती, कौन अपना जल नहीं पीता है? देखो ना यहाँ पे आया हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्यः। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, तो यहाँ देखो ना, ये इसका उत्तर यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए था, और इसका क्या हो जाएगा? फलानि। कानि फलानि, तुकांत भी बैठ रहे हैं ना। उसके बाद देखो परोपकाराय केशाम विभूतया, तो ये देखो ना यहाँ मिला था, तो ये शताम हो जाएगा, इसका उत्तर शताम। उसके बाद फुल सेंटेंस में प्रश्न थे, वारिवाह किम कुर्वन्ति, वारिवाह मतलब बादल, बादल क्या करते हैं? अब देखो वारिवाह कहाँ आया हुआ है? वारिवाह यहाँ आया हुआ है, बस इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना था। शताम विभूतया किमर्थम भवन्ति, तो इसका उत्तर बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखो ना अंतिम वाली लाइन को आधा आधा करके लिख लेना था। हमको लगता है सब बच्चों ने लिखा होगा। इसका अगला प्रश्न था नद्यः किम पिबन्ति, तो ये आपके पहले जो श्लोक है ना, श्लोक का जो प्रथम चरण है यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना था बस। कितना आसान होता है पैसेज से उत्तर ढूंढना। हाँ, यथा निर्देशम ये कठिन होता है, तो इसमें देखो क्या पूछा था? पिबन्ति क्रियापद का कर्तृपद पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा? नद्यः। मेघाः, इसका पर्याय पद पूछा था, तो इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद क्या आया हुआ है? वारिवाह। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, क्रियापद, तो क्रियापद है खादन्ति, ये देखो ना इस वाक्य में आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, हमने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करते समय बताया था ना कि गोदोहनम वाला पाठ वीवीआईपी है, तो यहाँ देखो ना गोदोहनम, चंदन मल्लिका मिल गई ना आपको, कितना जो बताया था बिल्कुल वैसा ही आया है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या था? सुगंधः कीदृशः, तो यहाँ देखो ना पैसेज में आया हुआ था सुगंधः मनोहरः, बस मनोहरा आपको लिख लेना था। चंदनः किम ग्रहीतुम इच्छति, चंदन क्या ग्रहण करना चाहता है? ये देखो यहाँ पर आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मोदकम। क्या हो जाएगा? मोदकम। कानि पूजा निमित्तानि सन्ति, कौन पूजा के निमित्त थे? तो ये क्या हो जाएगा? मोदकानि। ये देखो ना मोदकानि आया हुआ है। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था मल्लिका सा क्रोधम किम कथयति, मल्लिका क्रोध पूर्वक क्या कहती है? अब देखो ना मल्लिका का कथन है, तो मल्लिका वाली लाइन में आपको ढूंढना चाहिए था, तो देखो ना यही मिल गया मल्लिका क्रोधम, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना चाहिए था। उसके बाद अगला था किम दृष्ट्वा चंदनः जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः, चंदन क्या देख करके अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था? तो ये देखो कहाँ आया हुआ है, चंदन के कथन में मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना चाहिए था। उसके बाद यथा निर्देशम का प्रश्न है, इसमें सुगंधस्तु मनोहरा, इसका विशेष पद पूछा था, तो विशेष पद है सुगंधः, मनोहरा विशेषण पद है। सम्यक जानामि नाथ अत्र जानामि क्रियायाः कर्तृपदम किम, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको बच्चों उलझाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कर्ता पद पूछा था इस वाक्य में, और यहाँ इस वाक्य में कर्ता लिखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जानाम क्रिया है, जानाम क्रिया का एक ही कर्ता होगा और वो होगा अहम, जो कि आपको अपने मन से लिखना था। उसके बाद अगला था सत्वरम, इसका पर्याय पद, सत्वरम मतलब क्या होता है? जल्दी से, तो इसका पर्याय पद गद्यांश में क्या आया था? शीघ्रम, शीघ्रम माने क्या होता है? जल्दी से। उसके बाद प्रश्न निर्माण का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 16 में देखो नवीनाम, अभी विशेषण को अंडरलाइन किया था, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? कीदृशीम, अगर किसी बालक ने काम भी लिख दिया है ना तभी नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वसंते सरसाह रसाला लसंती, वसंते इसके लिए कुत्र भी हो सकता है, कदा भी हो सकता है, कस्मिन, इन तीनों में से जो भी आपने लिखा होगा आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद रक्षा नियोग करणात, इसका क्या हो जाएगा? कस्मात। स्वकर्मणि यानी जो चटक है यानी चिड़िया था अपने काम में व्यग्र था, तो हो जाएगा कस्मिन, कस्मिन मतलब किसमें। नदी नाम, तो क्या हो जाएगा? कासाम। हमने मॉडल पेपर वाली जो वीडियो है ना प्रश्न निर्माण की, उसमें बताया भी था
कि काशाम का प्रयोग किसके स्थान पर होगा, नदी नाम के स्थान पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 में अव्यय भरने थे, रिक्त स्थान के रूप में आया था, श्लोक लिखा था, अन्वय भी लिखा था और आपको भरना था। तो अन्वय के लिए हमने आपको बताया था ना ट्रिक। तो इसमें जो मंजूषा थी उसमें दोनों श्लोकों में भरे जाने वाले पद एक ही मंजूषा में दिए गए होते हैं, बस इसमें से आपको ढूंढना था कौन पहले श्लोक का है, कौन पद दूसरे श्लोक का है। तो कैसे भरेंगे, पहले श्लोक के पहले भरेंगे यत्नेन, दूसरे में याति, तीसरे में छीड़ः, दूसरे श्लोक के पहले में श्रूयताम, दूसरे में अवधारताम, तीसरे में प्रतिकूलानि। अब कुछ बच्चों का एक दो गलत हो भी सकता है, बाकी लगभग बच्चों के सही होंगे। इसके अथवा के रूप में भावार्थ का प्रश्न आता है। किसका, भावार्थ का। अभी जो श्लोक है किस पाठ का है, पहला पाठ था भारतीय वसंत गीति, उस पाठ का था। जैसे पहले में क्या भरना था, जलबुंद भी, दूसरे में माधवी लता नाम, तीसरे में नूतनाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, इसमें घटना क्रम करना था, यानी वाक्य लिखे थे, घटना क्रम से लिखना था। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये छठे वाला वाक्य है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये चौथा वाक्य आएगा। तीसरे नंबर पे ये पहला वाक्य आएगा। चौथे नंबर पे ये सातवां वाक्य आएगा। और पाँचवें नंबर पे दूसरा आएगा। छठे नंबर पे सातवां आएगा। और आठवां सातवां आएगा थर्ड नंबर पे, आठवां आएगा पाँचवें नंबर पे। तो इस तरह से आपको पेपर में क्रम से कर लेना चाहिए था, उसके बाद कॉपी में क्रम से करके लिख लेना चाहिए था। हमें उम्मीद है सब बच्चों ने लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, इसमें थोड़ा सा इस बार बदलाव किया गया है। तो बदलाव क्या था कि इसमें विलोम पद आता था खा में, वो विलोम पद नहीं आया। तो इसमें देखो समीरे, सनीरे आया हुआ है ना, तो सनीरे माने क्या होता है, जल युक्ते, ये पहले पाठ का है। पुष्प पुंजे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्प समूहे, फूलों के समूह में। दुहिता, इसका अर्थ पूछा था, दुहिता माने क्या होता है, पुत्री। उसके बाद निदाघ दिवसे, क्या आया था, निदाघ दिवसे, इसका अर्थ था गर्मी के दिन में, तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म दिवसे। उसके बाद इस प्रश्न के खा खंड में क्या होता है, मिलान करने के लिए क्या मिलाना था, शब्दार्थ। तो प्रासादः भवनम, दोनों का एक ही अर्थ होता है घर। कलापाः समूह, निषिद्धः आस्वीकृतः, अनुरूपम योग्यम। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर को आंसर के साथ देख लिया। किसी पेपर में या किसी टॉपिक को आपको वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।